नमस्कार, दिल्ली का दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली के एमसीडी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब लवली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल भी यहां पर मौजूद थे। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन से बेहद नाराज थे और एमसीडी चुनाव में नाराजगी और बढ़ गई। लवली का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एमसीडी चुनाव से पहले बड़ा झटका है, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शीला सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं लवली। देखिए, एक पुरानी कहावत है बहुत, उसमें कहते हैं कि मरे हुए बच्चे को सीने से लगा के जो है वो नजरिया चलती है, उसको मानव नहीं अपना सकते उस नीति को। तो किसी को तो समझना पड़ेगा, तो चाइल्ड इज डेड, ये पार्टी खत्म होगी। अजय माकन से नाराज होने वालों की कतार बहुत लंबी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की बड़ी नेता शीला दीक्षित भी इन दिनों चुनाव प्रचार से दूर ही हैं। शीला दीक्षित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। हर पार्टी प्रचार में कूद चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित इन प्रचारों से दूर हैं। क्यों दूर हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रचारों से क्यों दूर हैं आप? नहीं, प्रचारों से मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं प्रचार करूंगी, क्योंकि मैं किसी कमेटी में इन्वॉल्व नहीं थी, तो इसलिए मुझे मालूम भी नहीं है। क्या नाराजगी से समझे, क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है? पार्टी जो फैसला करती है वो ठीक है। लेकिन आपके नाम पर यहाँ पे 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप हर बार मुख्यमंत्री का चेहरा। सोचना था, मुझे तो नहीं सोचना था ना, ये तो सबको मालूम है। अब दिल्ली के आवाम को भी मालूम है कि 15 साल 3 दफा कांग्रेस क्यों आई थी पावर में। अपने काम के बुनियाद पे आई थी ना, अपने व्यवहार के बुनियाद पे आई थी, तो ठीक है। लेकिन आपका न होना कहीं ना कहीं पार्टी में भी एक मैसेज जाता है, लोगों के बीच में जाता है कि जिसको 3 बार चुना दिल्ली ने, अब वो दिल्ली के नगर निगम चुनाव प्रचार में नहीं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। मैं न मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जवाब लूं। मैंने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगी, जब और चीजों में नहीं इन्वॉल्व, प्रचार क्यों करूंगी। 2012 में तो सब कुछ आपने तय किया था, टिकट्स भी तय की थी, प्रचार में भी आप खूब उतरी। क्या इस बार आपको किसी में इन्वॉल्व नहीं, क्या इस बात का कहीं मलाल है आपको? वो 2012 था, आज 2017 है, ये फर्क है। एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि शीला दीक्षित जी ने ये काम किया, वो काम किया, तो लोग आपको कहीं ना कहीं चाहते भी है। अगर आप आती तो आपको लगता है कि कुछ पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है, या पार्टी का वोट परसेंटेज जैसे बढ़ सकता है? देखिए, मुझे अगर जो पार्टी कहेगी तो मैं करूंगी। जब पार्टी नहीं कह रही है, और हमारी लोकल पार्टी जो है उन्होंने किसी ने कुछ मुझे अप्रोच भी नहीं किया है, तो ठीक है, इसका मतलब है अच्छा चल रहा है मेरे बिना। ये एक सवाल ये कि पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सबका नाम है लिस्ट में, ये कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनके कैंपेन करने से फायदा होगा पार्टी में? क्योंकि इनमें से कोई भी दिल्ली का नहीं है, जैसे आप दिल्ली की मुख्यमंत्री, इनमें से नहीं। ये बात आपकी सही है कि कोई इनमें से दिल्ली का नहीं है टेक्निकली, लेकिन जाने माने नाम हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो करने दीजिए। वो आपके पुराने मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे हैं अजय माकन, और बाकी जो सहयोगी थे हारून यूसुफ, अरविंदर सिंह लवली, AK वालिया, ये जो 3 नेता हैं ये काफी नाराज हैं। इनका कहना है कि पार्टी में जो पार्टी प्रेसिडेंट फोन भी नहीं उठाते, यानी अजय माकन। क्या आपका भी वही है कि नाराजगी? मैंने कभी फोन नहीं किया, तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर जो ये उनकी शिकायत है तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोई लीडर होता है उसका पहला कर्तव्य होता ऑर्गेनाइजेशन को देखना, और ऑर्गेनाइजेशन के आप देखने का मतलब होता उनकी सुनना भी, चाहे कोई भी हो। तो वो अगर जो कमी है तो ये कमी नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि अजय माकन कहीं ना कहीं अपने पुराने साथियों को और जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं? अब ये तो उनसे ही पूछिए, मुझे नहीं मालूम है, मैं इन चीजों में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पुराने सहयोगी रहे, आपने मंत्री भी बनाया। आपने देखिए, सहयोगी रहे, मंत्री बने, 15-15 साल, 10-10 साल, 12-12 साल ये लोग मंत्री रहे। अब इनको कोई गिला शिकवा है तो ये बोल रहे हैं, उससे मुझे कोई टिप्पणी करनी। अजय माकन से आप भी कोई नाराजगी?
नहीं, मैं तो नहीं नाराज हूँ। मैं क्या नाराज होंगी, क्योंकि आप कैंपेन में नजर नहीं आती। जो पहली दफा मंत्री बनाया था वो मैंने बनाया था भैया। अच्छा, एक सवाल ये भी हो रहा है बार बार कि वो लगातार कह रहे हैं कि राजौरी गार्डन में जो नतीजा है, कांग्रेस जीती नहीं लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा। उनका कहना है कि कांग्रेस अपना वोट ले रही। क्या आपको लगता है नगर निगम चुनाव में उसका असर दिखने को मिलेगा जो उपचुनाव हुए थे? अब ये तो 10 दिन में आपको पता चल जाएगा, 10-12 दिन में। लेकिन हम लोगों का शायद हार जो जीते हैं बीजेपी के, वो शायद 14-15 हजार से जीते हैं। 14-15 हजार को कवर करना आसान नहीं है, लेकिन वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है राजेंद्र नगर। बाकी सब दिल्ली में उसका असर कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, ये तो कहना मुश्किल है, समय ही बताएगा। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आएगा तो पूछेगा ना कि आपके बाकी नेता क्यों नहीं नजर आते? नहीं, ये सब लोगों को कोई इससे दिलचस्पी नहीं है। आपको दिलचस्पी हो सकती है, आपके श्रोताओं को बात हो जाएगी, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और जो कैंडिडेट छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, ये देखा जाए तो वो कैंडिडेट पसंद आना और उसका व्यवहार कैसे है उस पर वोट मिलेगा। अजय माकन को आपने कहा पहली बार मंत्री बनाया, लेकिन क्या आप उन्हें एक अध्यक्ष के रूप में किस तरह देखती हैं? क्या वो एक सफल रहे? क्योंकि नाराजगी तो बहुत है पार्टी में। अब नाराजगी आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जो पोजीशन में होता है उससे ज्यादातर लोग नाराज ही रह जाते हैं। आप नाराज नहीं है? लेकिन मेरा कोई उससे दिलचस्पी नहीं है उनमें। क्यों मैं इसलिए बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप 15 साल रही, आपने दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, उन सबको लेकर चली, तो अब जब आपको नहीं लिया जा रहा। सबका अपना अपना स्टाइल होता है जो काम करने का, जो उनका स्टाइल है वो जाने, उससे मैं टिप्पणी करने से कोई फायदा ना उनको होने वाला है ना पार्टी को होने वाला है। आप नहीं जाएंगे? अगर कोई काउंसलर क्या चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार, तो अगर वो बुलाएगा तो? ये मैंने पहले ही कह दिया था, और मेरे से किसी ने, हाईकमांड ने किसी ने नहीं कहा, यानी अजय माकन ने वगैरह कुछ नहीं कहा, तो ठीक है। एक और सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल बार बार जो है ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करना सही और बैलेट पेपर? कंट्रोवर्सी जरूर हो गई है, लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है अब कोर्ट देख रहा है, इसको देखेंगे क्या है। पर एक जो कॉन्फिडेंस था ईवीएम्स में वो कॉन्फिडेंस जरूर शेक हुआ है। सबको डाउट होने लग गया है कि क्या बात है कि इतनी स्वीपिंग विक्ट्रीज हो जा रही हैं। आप सही मानती हैं कि ईवीएम अब सही है? थोड़ा सा आप कह नहीं, इतने बरसों से चला है तो वो इम्प्रूवमेंट था ओवर जो लिख कर दिया जाता था। अब उसमें कुछ खराबियां आ गई हैं तो देखना तो चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं जाना चाहिए उसमें से। एक आखिरी सवाल नगर निगम से ही जुड़ा हुआ कि अब आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ देखती हैं नगर निगम चुनाव में? आने वाले, अगर चुनाव की बात करें आने वाले दिनों में, कहाँ देख रही हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि नगर निगम में अच्छा करना चाहिए कांग्रेस को, और ताज्जुब नहीं होगा कि वो कुछ जो एमसीडीज हैं 3 में से 2-3 जीत भी ले, तो क्योंकि बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है यहाँ पर, और आप आदमी अभी जो चुनाव हुआ उसमें एक्सपोज हो चुकी है। तो देखिए, हमें तो उम्मीद यही है कि कांग्रेस आएगी। लेकिन कैसे आएगी? मेरा फिर सवाल वहीं आ जाता है आखिर में कि जो वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली के अपने नेता हैं, वो नहीं है। ये लोग अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। तो आप नहीं जाएंगे, मतलब ये है। तो ये थी शीला दीक्षित जो कि इनका कहना है कि पहले ही मना कर चुकी हैं कि वो नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने बुलाया ही नहीं है, ना किसी चीज में वो इन्वॉल्व थी। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एमसीडी चुनाव में इस बार बागियों के अलग तेवर देखने को मिल रहे हैं। अपने टिकट कटने से ज्यादा खुशी विरोधी उम्मीदवारों की हार का है। आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बागी किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। ये जश्न जीत का नहीं बल्कि हार का है, आम आदमी पार्टी की हार का। राजौरी गार्डन में केजरीवाल की हार के बाद बागी विजय मलिक ने कुछ इस अंदाज में प्रचार किया। एमसीडी चुनाव में टिकट कटने के बाद विजय मलिक वसंत कुंज वार्ड 69 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। विजय मलिक को उम्मीद है कि वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट हासिल करेंगे, और इसकी वजह है आम आदमी पार्टी के ही विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत का उनको समर्थन। हमारा चुनाव
रमेश दत्ता के प्रचार में कोई कमी नहीं आई। वो दिल्ली गेट से निर्दलीय चुनाव जीतने के लिए गली गली घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। रमेश दत्ता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम कर चुके हैं। 45 साल से निगम का चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन अब वो अजय माकन पर हमलावर है। आरोप लगा रहे हैं कि निगम के चुनाव में इस बार पैसे का बोलबाला दिख रहा है। इस पार्टी के पास इसको यहाँ आके पैसा देके और 4 करोड़ की टिकटें ले ली और उन लड़के को दिला दिए और मेरी गर्दन में तलवार मार के नीचे डाल दिया। तो आज पैसे की पार्टी है, आज वो कांग्रेस नहीं है। वैसे हर पार्टी में हो गया, पर उस पार्टी में थोड़े बहुत तो सिपाही को ध्यान है। ये तो बिल्कुल माकन ने तो बिल्कुल खत्म कर दिया। 76 साल के रमेश दत्ता 9 बार पार्षदी का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन संपत्ति के नाम पर उनके पास खुद का मोबाइल तक नहीं। रिश्तेदार के मकान में रहते हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां कांग्रेसी खेमे में हलचल मची है, तो वहीं बीजेपी विवादों में आए अपने उम्मीदवार को हटा रही है। सीडी कांड के बाद विवादों में आए संदीप कुमार ने जिस बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार किया, उस पर कार्रवाई कर ली गई। लोगों के बीच जाकर वोट मांग रही इस महिला उम्मीदवार का नाम सविता खत्री है। सविता कल तक एमसीडी चुनाव में नरेला से बीजेपी की उम्मीदवार थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि पार्टी ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। नरेला के नगर निगम वार्ड क्रमांक 1 नॉर्थ चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सविता खत्री को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्रत्याशी के रूप में वापस लिया जा रहा है। अब इस चुनाव क्षेत्र में वह पार्टी की प्रत्याशी नहीं है। सविता को सस्पेंड किए जाने की वजह है ये वीडियो। देख सकते हैं संदीप कुमार बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, ये संदीप कुमार हैं जो एक महिला के साथ वीडियो में दिखे थे। वीडियो सामने आया तो केजरीवाल ने इन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने के बाद ये अचानक सुर्खियों में आ गए। हमारे दोस्त जहाँ जहाँ लड़ेंगे, चाहे बीएसपी से लड़े, चाहे बीजेपी से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, सबसे पहले परिवार और दोस्त है। यहाँ खत्री साहब हमारे मित्र हैं और हम इनके लिए हर घर में जाएंगे, प्रचार करेंगे। बीजेपी का कहना है कि पार्टी इस तरह के प्रत्याशियों का समर्थन नहीं करती, फिर चाहे वो महिला ही क्यों न हो। विनोद दांबा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए अब श्वेता तिवारी भी आ गई हैं। श्वेता डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगी, लेकिन उनके समर्थन में प्रचार जरूर करती हुई नजर आ रही हैं। इस टाउन में जाते थे ना, तो बाकी एक्टर्स के साथ भी काम किया, तो वो कहते थे डायरेक्टर साहब या प्रोड्यूसर साहब बताइए यहाँ पे अच्छा होटल कौन सा है, यहाँ 5 स्टार होटल कौन सा है, यहाँ पे ये कौन सा है, ये पूछते थे। अरे बताइए यहाँ लिट्टी चोखा अच्छा कहाँ मिलता है, यहाँ पे ये दाल चावल कहाँ मिलता है, ये मतलब फिर हम जाके किसी के घर में वो कहते थे नहीं लिट्टी चोखा तो वो उनके फलाना ड्राइवर है ना, उनकी बीवी या माँ बता, तो उनके ड्राइवर के पास जाके बोलते थे, इसलिए होता था ना, ड्राइवर के पास जाके बोलते थे भैया हम सुना तुम्हारी माँ दाल चावल बहुत अच्छा बनाती, हम चले तुम्हारे घर, आपको खिलाओगे। घर का खाना बहुत दिन से मिस करता था ना, तो 5 स्टार में तो रोज ही एज एक्टर हम जब सुपरस्टार है तो 5 स्टार खाना। अब कहीं गांव में शूटिंग कर रहे हैं, भाई चलो किसी गांव में, वो कैसा वो रवि की माता जी कैसे खिलाती थी, उस खाने का क्या स्वाद था। बहुत बहुत तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें, बट मैं आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि श्वेता तिवारी मेरे लिए इस समय आई है, उस समय जब मैं एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, लो इनकम ग्रुप के लिए सब काम कर रही है। तो ऐसे में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनानी है, उसमें श्वेता आई है। अब मैं रियली टच्ड फील कर रहा हूँ और मैं कभी भूलूंगा नहीं इनका ये एहसान। चलिए श्वेता आ गई, लेकिन श्वेता क्या आप कहाँ मनोज के साथ जाएंगी, कुछ प्लानिंग आपने बनाई है या फिर किस सपोर्ट किस तरह से करेंगी आप इनका? मैं सपोर्ट इस तरह करूंगी कि इनके साथ जहाँ रह पाऊंगी, जो लोग मिलेंगे उनके साथ दे पाऊंगी। मैं रह कर इनको बता सकती हूँ तिवारी जी कुछ खा लीजिए, वरना कैसे करेंगे जनता की सेवा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।